किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से देंगे इस्तीफा। किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए हैं नाराजगी की हर हद तक। लोकसभा चुनाव से पहले किरोड़ी लाल मीणा का कुछ इस कदर नाराज होना क्या बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? बीजेपी मदमस्त होकर भारत जीतने में लगी है। क्या राजस्थान में से उसका ध्यान हटता जा रहा है? इन सभी मुद्दों पर पूरी बात करनी जरूरी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसका विश्लेषण करना जरूरी है। समझना जरूरी है कि किरोड़ी लाल मीणा का नाराज होना बीजेपी को किस कदर भारी पड़ सकता है। हाल में किरोड़ी लाल मीणा ने एक जगह पर कुछ ऐसा वक्तव्य दिया कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, यह समझने वाली बात है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक मुद्दे पर बोलते हुए दो तीन चीजें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मानसरोवर स्थित मेरे घर के बाहर जो महिलाएं प्रायोजित तरीके से बिठाई गई थी और बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए उन महिलाओं को घर से उठा दिया गया, मेरे बिना उनकी मुझसे बात कराए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के बीच में जाना, जनता के लिए आंदोलन करना, ये कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में है। अगर सत्ता में मेरे होने या मेरे मंत्री होने से मैं उन लोगों को मदद नहीं कर सकता, या मैं उन लोगों का काम नहीं कर सकता, या मैं उनके साथ धरना नहीं दे सकता, तो मुझे मंत्री पद छोड़ना ज्यादा गवारा है। क्या किरोड़ी लाल मीणा का यह कहना बीजेपी के उन लोगों के लिए चेतावनी तो नहीं थी जो किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता पर बट्टा बैठाने के लिए येन केन प्रकरण सब कुछ करने को तैयार है? क्या बीजेपी के अंदर जो छीटाकशी हो रही है, क्या बीजेपी के अंदर जो आंतरिक लड़ाई हो रही है, उसे किरोड़ी लाल मीणा प्रकरण में पूरी तरह से खुलकर सामने तो नहीं लाया जा रहा? इन सब मुद्दों पर सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जो राजस्थान की जीत की एक बड़ी वजह है, वो है ईस्टर्न राजस्थान का बीजेपी के पास आना। पूर्वी राजस्थान बीजेपी के पास आया, इसकी सबसे बड़ी वजह किरोड़ी लाल मीणा है, जिससे कि मीणा वोट बैंक, गुर्जर वोट बैंक, तमाम सारे ये वाले वोट बैंक बीजेपी के पास आए। अब वो पायलट की नाराजगी की वजह से जो गुर्जर यहां आने थे वो आ गए, या पिछड़े नेताओं के साथ जो कांग्रेस ने तब किया, इसलिए मीणा समुदाय कांग्रेस बीजेपी के पास आ गया। लेकिन उन्हें संजो के रखने के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा को नाराज कर रही है और दूसरी तरफ गुर्जरों को भी कोई खास प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उन्हें कैबिनेट मंत्री तक का भी दर्जा नहीं दिया गया। इसको लेकर बहुत ज्यादा रोष सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर से अगर किरोड़ी लाल मीणा भी और ज्यादा नाराज हो जाते हैं तो ये रोष बढ़ता जाएगा। सुनने में यह आता है कि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल करेगी, और उस मंत्रिमंडल फेरबदल में गुर्जर समेत, यादव समेत और जिन जातियों को जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में, उन्हें साथ देगी। लेकिन अगर उस मंत्रिमंडल में किरोड़ी लाल मीणा को और सम्मान नहीं दिया जाता, और सम्मान मंत्री पद के साथ साथ, पोर्टफोलियो के साथ साथ पूरी तरह से ताकत देने में भी नहीं किया जाता, तो किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत ही गलत जाएगा, और राजस्थान में जो 2 बार बीजेपी 25 में से 25 लगातार ला पाई है, वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब बीजेपी को यह समझना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा कितने जरूरी हैं, और खासकर तब जब वसुंधरा राजे ऑलरेडी वो साइडलाइन कर चुके हैं। लोकप्रिय चेहरा उनके पास केवल किरोड़ी लाल मीणा का है। वसुंधरा राजे कुछ गलत करे, उसकी ढाल बनने के लिए भी किरोड़ी लाल मीणा है। विधानसभा में बीजेपी ढंग से चले,
इसके लिए भी अनुभवी नेता किरोड़ी लाल मीणा है। मीणा और गुर्जर समुदाय बीजेपी के पास रहे, इसके लिए भी जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग चेहरा है वो किरोड़ी लाल मीणा है। इसके लिए अब कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस तब तक ही ठीक होता है जब तक वो ओवर कॉन्फिडेंस का चोला ना पहन ले। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।